देखो मैं इस वक्त बशीर भाई बल्कि खुद अपना तारफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम अपना बताएंगे अपना? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बशीर अली है और ओहदे के लिहाज से चपुरसन इस्माइली कौंसिल का सदर हूँ। इसके अलावा आप क्या करते हैं? टीचर? प्रोफेशनली जो है ना, मैं एक एसपी में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। ठीक है भाईजान। आपकी एज? एज मेरा 57 ईयर्स है। इसके अलावा ये जो हमारे जो 19 जनवरी 2025 को जो एक ईद अमनार भाई है, उसके तो बाद जो ना आप लोगों की लाइफ में क्या तब्दीली आ रही है? तो मोहतरम 19 जनवरी के बाद जो है आपको पता है कि 19 ख़तरनाक किस्म के ज़लज़ला आया था और पूरा इलाका चपुरसन जो है ना, जो कि 11 गांव पर मुश्तमिल है, बुरी तरह मुतासिर हो गई है, ज़ूतखुन से लेकर यारज़रच तक। अलबत्ता 3 गांव जो है ना वो इंतहाई मुतासिर हुए हैं, जिसमें ज़ूतखुन, शतमेर और इसपेंच शामिल है। मतलब इन तीनों गांव के जो जितने रिहायशी मकानात है वो सारे गिर गए, अगर है भी तो वो रहने के काबिल नहीं रहे। अलबत्ता शहर सबसे नीचे भी मकानात के हालात जो है ना वो नागुफ्तबे है। मतलब यहाँ की जो कम्युनिटी है चपुरसन में 100% जो है ना वो टेंट्स में रह रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन का सिस्टम है। इसके अलावा आपसे गाँव से बाहर रहते हैं, मतलब नॉर्थ टाउन में रहते हैं, तो उनके लिए हम फ्यूचर में कोई बंदोबस्त किया हुआ आप लोगों ने? जी अलबत्ता ये कि जो गांव से बाहर है, जॉब के हवाले से गए हैं या एजुकेशन के हवाले से गए हैं या कारोबार के हवाले से गए हैं, वो तो उन्होंने मतलब अपना इंतज़ाम खुद किया हुआ है नीचे, जहाँ कहीं पे भी है वो। अलबत्ता हमारा फोकस फ़िलहाल यहाँ की जो जमात है, यहाँ के जो बासी है, तो इनको किस तरह कंपनसेट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलफौर जो है ना, इनके लिए टेंट्स का इंतज़ाम किया गया 19 जनवरी के बाद जो है ना। अब इस वक्त हमारे कम्युनिटी के मेंबरान टेंट्स में रह रहे हैं फैमिली वाइज। अब इसके बाद हम मुसलसल अदारे के साथ बेराबिते में हैं, हुकूमत के साथ बेराबिते में है, डोनर एजेंसीज़ के साथ भी, कि हमारे लिए जो है ख़ुसूसन अदारे फोकस या आका कहेंगे कि हमारे लिए प्रीफेब्रिकेटेड शेल्टर कहेंगे या ज़लज़ला प्रूफ शेल्टर हमें चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहाँ पे टेंट्स में रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत सारे सवाल थे, हमारे पास टाइम नहीं, थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसलिए आप इसको शॉर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत। तो ये बशीर भाई से हमने बात किया, ये अपना टेंट के साथ खर्चे है, मेरे ख्याल में इसको मजबूत बना रहे हैं, उसके साथ बातचीत हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। इस चीज़ को क्यारी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्यारी बोलते हैं, मेरे ख्याल में मशीनी बोलते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मतलब क्या कहते हैं, साग वगैरह, अच्छा टमाटर, जो भी है आपके किचन गार्डन बोलते हैं इसको शायद, तो वो चीज़ें। तो ये पहले आम था हमारे पास, अभी काफ़ी लोगों की मसरूफ़, क्योंकि ये लाजमी आप ऑर्गेनिक कोशिश करोगे ना, ऑर्गेनिक लाजमी है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपका जो ना ये सारा फजूल है। तो ये नया कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ये शतमेर गाँव है पूरा। तो अभी मैं मिला था कौंसिल के प्रेसिडेंट को, तो बशीर साहब को, तो ये है जी देखो जी सारे डैमेज है सारे। ये 3 गांव में जो ना एक घर भी ताज़ा नहीं है। देखो क्योंकि हमने तफसीली टूर किया, हमने आज तकरीबन काफ़ी टाइम का हमने वीडियो बनाए, इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहें ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चल सके। देखो जी यहाँ पे बुरा हालत है, देखो ये लकड़ी इन्होंने जमा किया हुआ है, ये नया हाउस बना हुआ है, यहाँ पे ख़वातीन देख रहे हैं। यहाँ पे मज़े की बात ये ना, माइंड नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इस वक्त शायद घर में कोई होगा नहीं होगा, हम इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ये कोई दूसरी चीज़ यार, हर तेरे। तो ये है जी हमारे शतमेर गाँव, ये भी गाँव से, ये साथ में टेंट है जो ना इनको मिला किसी इदारे की तरफ से। तो ये इस वक्त एक
भाई जान आ रहा है वहाँ पे, शायद उनसे बातचीत कर सकें हम लोग. ये सारे घर ख़त्म हो चुके हैं. इस वक्त बुरे हालत में हैं हम लोग. तो ये जो ना ये घर है अंदर तक नहीं जा सकते हैं. तो ये देखो ऊपर ये सारे डैमेज है घर. इस वक्त हम शेतमर गांव में, अभी इस घर में जाना हमने, बारिश हो रही है. इस वक्त माजिम भाई के घर में शायद पहुंच गए. अस्सलाम वालेकुम. तो ये इनका घर है शायद. ये जी है इनका घर है ना, आज़म भाई का घर है. आज़म ये ब्रो हमारे, एक मिनट ये भाई जान तो साहब कर बाबा. ये इनका हाउस है. भाई जान. अस्सलाम वालेकुम. क्या है भाई जान? आप सर अपना नाम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करेंगे. उर्दू में बात करें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आज़म है और शेतमर्ग चपुरसन से मेरा ताल्लुक़ है. मेरे ख़्याल में ये जो ज़लज़ला, इस हवाले से आप कोई मूवी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, तो इस हवाले से ये कि जो 3 गांव हैं हमारे, ज़ुदख़ुन ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा, मतलब 100% वहाँ पे ज़लज़ले ने तबाह किया हुआ है. कोई भी घर जो है वो सही नहीं है. इसके बाद दूसरे नंबर हमारा गांव है शेतमर्ग. तो यहाँ पे भी आपने ख़ुद हालत देखिए. ये मेरा घर है तो ये भी डैमेज है. और तीसरा स्पेंज है, उसमें ज़्यादातर पार्शली डैमेज है, लेकिन डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है. उससे आगे फिर पार्शल डैमेज है. कोई 33 गांव है, उससे आगे घर है, सॉरी. तो वो काफ़ी गिरे हुए, किसी को पत्थर लगे तो कोई वैसे ही गिरे. तो ज़लज़ले के हवाले से ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाह किया हुआ है. ये घर जो है मैंने तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ इसको बनाया मैंने. तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. आधा मैंने बनाया था तो आधा अभी छत डालना था, तो ये ज़लज़ले ने तबाह कर लिया. फ़िलहाल हम टेंटों में रह रहे हैं और हालत ये है कि सड़ गया है, ख़त्म है, तकरीबन पट गए तेज़ हवा की वजह से. और बारिश, रोज़ यहाँ पे बारिश होती है. इसके अलावा जो है यहाँ पे अल्लाह आपका भला करे, तेज़ हवा, आंधी, धूप, तो हर चीज़ ख़त्म हो गया. अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है. घर की ये हालत है. अभी इदारे से हमारे कुछ उम्मीदें हैं, हमें कोई दिलासा दिया हुआ कि आपके लिए कोई लाएंगे कोई फैब्रिकेटेड हाउसेस. तो उस हवाले से अभी सर्दियाँ अभी सितंबर के बाद स्टार्ट है. अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो भी अभी लाते या नहीं लाते. तो अभी सर्दियों के लिए हम परेशान तो है. अभी जो माल मवेशी खाना है, ये मैं ख़ुद अभी काम कर रहा हूँ. कोई 1 हफ़्ते से मेरी हालत देख रहे हो. ये सारा मैंने बना लिया, आप दिखा दें. तो ये हालत है. ये तकरीबन बना लिया, तकरीबन कोई इसमें कोई 7-8 वो है मवेशी खाने, घास खाने, और दूसरे इनके साथ तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से मैं लगा हूँ. हालत ख़राब है. तो अभी यही है. उम्मीद है आपको, मतलब गवर्नमेंट से तो उम्मीदें हैं. अभी इलेक्शन के बाद कुछ हमारे नुमाइंदे ने भी कुछ वादे किए हुए हैं. खैर वो तो सियासी वादे हैं. इसके अलावा जो है हमारे जो इदारे हैं, इससे हमारे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो मैं सर्दियों से पहले हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे. इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, इसीलिए तो निकले हैं. शुक्रिया आपका. आपने हमारी आवाज़, आप हमारी आवाज़ बने तो मुख्तलिफ़ इदारों तक इंशाल्लाह हमारी आवाज़ें पहुँचाएँगे. तो बाकी कोई और मसला नहीं है. ना खाने पीने का मसला है, वो हम करेंगे कहीं ना कहीं. लेकिन ये जो रहने का मसला है, तो ये काफ़ी हद तक ज़्यादा मसला है हमारे लिए. शुक्रिया आपका.